पिछले 24 घंटे में उड़ीसा के ऊपर रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन फेयरली वाइडस्प्रेड रहा, यानी अनेक स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा तो दर्ज हुई है, 4 जगहों पर हैवी रेनफॉल भी दर्ज हुआ है। सबसे अधिक वर्षा जो है बालासोर के भागोरुई में 83 मिलीमीटर दर्ज की गई है। सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम की बात करें तो अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो वेस्ट सेंट्रल और जॉइनिंग नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल ऑफ नॉर्थ आंध्र प्रदेश और साउथ उड़ीसा कोस्ट के ऊपर थी, उसके प्रभाव के चलते एक लो प्रेशर एरिया फॉर्म हुआ है सेम रीजन के ऊपर सुबह 8:30 बजे की ऑब्जर्वेशन में। इसकी जो एसोसिएटेड जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वह मीन सी लेवल से 5.8 किलोमीटर ऊंचाई तक जा रही है और ऊंचाई के साथ दक्षिण दिशा की तरफ इसका झुकाव है। यह सिस्टम अगले 2 दिन में पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ बढ़ेगा और ये क्रॉस होता हुआ जाएगा साउथ उड़ीसा और अड़जाई नॉर्थ आंध्र प्रदेश और साउथ छत्तीसगढ़ के ऊपर से होता हुआ जाने की संभावना रख रहा है। दूसरा जो सिस्टम है मानसून ट्रफ, जो कि पास कर रहा है अमृतसर, मुजफ्फरनगर, हरदोई, डाल्टनगंज, सेंटर ऑफ लो प्रेशर एरिया। उसके बाद आपका जो है ये वहां तक ओवर जो वेस्ट सेंट्रल यानी नॉर्थ बे ऑफ बंगाल ऑफ नॉर्थ आंध्र प्रदेश और साउथ उड़ीसा कोस्ट के ऊपर सेंट्रल फ्लो प्रेशर वहां तक जा रहा है मानसून ट्रफ। उसके बाद एक ट्रफ जो है वो रन कर रही है अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन विद लो प्रेशर एरिया और वेस्ट सेंट्रल यानी नॉर्थ ईस्ट बे ऑफ बंगाल ऑफ नॉर्थ आंध्र प्रदेश एंड साउथ उड़ीसा कोस्ट टू साउथ महाराष्ट्र तक, जो कि छत्तीसगढ़ विदर्भा से होते हुए जा रहे हैं समुद्र सतह से 3.1 से 5.8 किलोमीटर के बीच में बनी हुई है। तो इन सिस्टम के प्रभाव की वजह से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज मलकानगिरी कोरापुट में आइसोलेटेड प्लेस में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होने की संभावना, यानी 12 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर तक की बारिश हो सकती है, जिसके वजह से ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। बाकी इसके साथ में सटे नवरंगपुर, रायगढ़, गजपति, गंजम और ऊपर मयूरभंज, केओंझर, बालासोर में हैवी रेनफॉल के लिए येलो वार्निंग दी गई है। बाकी लोग पूरे उड़ीसा में थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग और गस्टी सर्विस विंड स्पीड 30 to 40 km की संभावना है, जिसकी वजह से येलो अलर्ट दिया गया है। ओवरऑल रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वाइड स्प्रेड रह सकता है। साउथ उड़ीसा में जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ रेनफॉल अनेक स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा ज्यादातर स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है और नॉर्थ उड़ीसा में अनेक स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। इसी प्रकार 13 सितंबर की बात करें तो कालाहांडी, नवरंगपुर, कोरापुट, मलकानगिरी इन जिलों में 1-2 स्थानों पे हैवी रेनफॉल होने की संभावना, जिसके येलो अलर्ट दिया गया है। बाकी पूरे उड़ीसा में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग, गस्टी सर्विस विंड स्पीड 30 to 40 km रह सकती है, तो येलो वार्निंग दी गई है। बाकी रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन जो है फेयरली वाइडस्प्रेड दिया गया है। 14 सितंबर को थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग गस्टी 30 to 40 km के लिए येलो अलर्ट दिया गया है। कोस्टल उड़ीसा पूरा, मयूरभंज के अंदर, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़ और नुआपड़ा डिस्ट्रिक्ट के ऊपर रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन स्कैटर रहने की संभावना है। 15 सितंबर में भी रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन स्कैटर रहेगा। जो कोस्टल उड़ीसा प्लस नॉर्थ इंटीरियर उड़ीसा में थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग 30 to 40 km रह सकती है, जिसकी वजह से येलो अलर्ट दिया गया है। 16 सितंबर में भी सेम जगह पे येलो अलर्ट दिया गया है, थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग और 30 to 40 km के लिए। रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन जो है स्कैटर रह सकता है। साउथ नॉर्थ उड़ीसा आइसोलेटेड रह सकता है साउथ उड़ीसा में। डे 6-7 में यानी 17 और 18 सितंबर में स्कैटर रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन रहने की संभावना है। फिशरमैन जो लोग हैं उन लोगों को ये एडवाइस दी जाती है कि वो आज और कल यानी 12 और 13 सितंबर में समुद्र में मछलियां पकड़ने ना जाए, क्योंकि समुद्र की जो सतह है वो रफ टू वेरी रफ हो सकती है, क्योंकि जो समुद्र के अंदर विंड चल सकती है 35 to 45 kmph, 30 to 58 kmph रह सकती है और उसके स्क्वेली वेदर हो सकता है अलोंग एंड ऑफ साउथ उड़ीसा कोस्ट एंड ओवर वेस्ट सेंट्रल एंड adjoining नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल के ऊपर 12 और 13 तारीख को।